મહાકુંભ દરમિયાન સંગમમાં થયેલી ભાગદોડને કારણે અત્યાર સુધીમાં 24 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે આ ઘટનામાં 50 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે। ઘાયલોને કુંભ વિસ્તારના સેક્ટર 2 ની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે। હાલમાં મહાકુંભમાં મૌની અમાવસ્યા સ્નાન ચાલી રહ્યું છે। અત્યાર સુધીમાં 3.51 કરોડ લોકોએ સ્નાન કર્યું છે। અગાઉ અખાડા પરિષદે અમૃત સ્નાન રદ કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જો કે હવે અખાડા પરિષદે કહ્યું છે કે ભીડ વિખેરાઈ ગયા પછી અખાડા સ્નાન માટે લોકો જવા લાગ્યા હતા। પ્રયાગરાજમાં યોજાઈ રહેલા મહાકુંભમાં બુધવારે એક મોટી ઘટના બની હતી, જ્યારે મૌની અમાવસ્યાના અવસરે સ્નાન કરવા માટે ભક્તોની મોટી ભીડ ઉમટી પડી હતી। સવારે સ્નાન કરવા માટે લોકો મોડી રાતથી સંગમ કિનારે પડાવ નાખી રહ્યા હતા। લોકો કંઈ સમજી તે પહેલા જ નાસભાગ મચી ગઈ। આ નાસભાગમાં ઘણા લોકો કચડાઈ ગયા હતા, જેને કારણે ઘણા લોકો ઘાયલ પણ થયા હતા। જ્યારે અત્યાર સુધીમાં 24 લોકોના મોતના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા છે। કોઈ સમજી શક્યું નહીં કે આ નાસભાગ કેવી રીતે થઈ। ભાગદોડ પછી ઘણા લોકો તેમના परिवारों अलग थे गया અને તેમની ખુશી દુઃખમાં ફેરવાઈ ગઈ। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगड़ मची। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे, और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय। कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? सर कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए। वही सामने आएगी। ठीक है। 20 आदमी गिर गया, उसके ऊपर उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन रुके। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी, अच्छा, बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। એ જ નાસભાગ પછી અખાડાનું અમૃત સ્નાન બંધ કરાવવામાં આવ્યું। ઘટના પછી પીએમ મોદી અને સીએમ યોગી સાથે વાત કરતા રહ્યા અને પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવતા રહ્યા। ભાગદોડ બાદ સંત સમુદાયનો ગુસ્સો વહીવટી તંત્ર પર ફાટી નીકળ્યો। પંચાયત અખાડા શ્રી નિરંજની મહામંડલેશ્વર પ્રેમાનંદપુરીએ વહીવટી તંત્રને દોષી ઠેરવતા કહ્યું કે પ્રશાસન નકામું છે। અમે પહેલાથી જ કહી રહ્યા હતા કે કુંભની સુરક્ષા સેનાને સોંપવી જોઈએ। કોઈએ અમારી વાત સાંભળી નહીં અને કુંભ વહીવટી તંત્ર દ્વારા दूषित હતો। दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहां प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है। और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है, और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया
सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। મૌની અમાવસ્યા પર સ્નાન કરવા માટે ભેગા થયેલા સંગમ ખાતે ભીડને નિયંત્રિત કરવા માટે બેરિકેડિંગ મૂકવામાં આવ્યું હોવા છતાં પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા। ભારે ભીડને કારણે સંરક્ષણ અને અર્ધલશ્કરી દળના જવાનો બેરિકેડ પકડીને ભીડને નિયંત્રિત કરવામાં વ્યસ્ત છે। અકસ્માત બાદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સતત પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી રહ્યા છે। તેમણે ભક્તોને અપીલ કરી છે કે સીએમ યોગીએ કહ્યું છે કે માતા ગંગાના ઘાટ પર સ્નાન કરવા જવું જોઈએ, જેની નજીક હોય એને સંગમ નાક તરફ જવાનો પ્રયાસ ન કરવો જોઈએ। ત્યારે સ્નાન માટે ઘણા સ્નાન ઘાટ બનાવવામાં આવ્યા છે। સ્નાન ગમે ત્યાં કરી શકાય છે। વહીવટી તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરો, વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ કરો, કોઈ પણ અફવાઓ પર ધ્યાન ના આપો। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहां पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे,
और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है। ભાગદોડ પછી પણ મહાકુંભનું મહાસ્નાન હજુ પણ ચાલુ છે અને માત્ર થોડા કલાકોમાં લગભગ 3.5 કરોડ લોકોએ મૌની અમાવસ્યાનું સ્નાન કર્યું છે। પરિસ્થિતિ સામાન્ય થતી જોઈને અખાડા પરિષદ પ્રમુખ રવિન્દ્ર પુરીએ જાહેરાત કરી છે કે અખાડા હવે સ્નાન માટે જશે। હવે ભીડ વિખેરાઈ ગયા પછી આપણે સ્નાન કરવા જઈશું। અખાડાઓ રથ સાથે સ્નાન કરશે, જો કે તેમાં થોડા છૂટછાટ હશે। સામાન્ય શ્રદ્ધાળુઓનું સ્નાન ચાલુ સંયમ રાખવાની અપીલ કરી છે અને કોઈ પણ અફવા પર ધ્યાન ન આપો તેવું પણ જણાવ્યું છે। देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन अब हमने देखा कि क्राउड कुछ कम हो रहा है और हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है और हम ये चाहेंगे कि अगर क्राउड कम हो रहा है तो हम लोग स्नान करें, क्योंकि जो सुबह का समय वो हमने टाल दिया था। मैंने बार बार कहा था हमने स्नान टाल दिया है। टालने का अर्थ है कि सुबह का समय हमने टाल दिया है और यूं ही स्थिति कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है हमारी जो मेला प्रशासन से वार्ता होगी और हम स्नान करेंगे। મહાકુંભમાં થયેલી ભાગદોડ અંગે વહીવટી વ્યવસ્થા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ અંગે રાજકારણ પણ શરૂ થઈ ગયું છે। આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા ઘણા મોટા નેતાઓએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને યોગી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें भारी संख्या में लाखों लोग आ रहे हैं। बीजेपी के लोग करोड़ों की बात करते हैं, वो मार्केटिंग है। करोड़ों लोग लाने की कोशिश है, ये उनकी प्रचार यंत्रणा है। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए, ये उनका एक प्रचार का तरीका है, इवेंट है। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है। करोड़ों लोग अगर आप वहां लाते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी व्यवस्था क्या है? लोग सड़क पर बैठे हैं, महिलाएं सड़क पर सोई है। मैंने उनकी रिएक्शन देखी है कि क्या है कुंभ में। आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? और भीड़ बढ़ जाती है तो ये भगदौड़ हुई है। ये हर बार वहां पर हर कुंभ और अर्धकुंभ वहां पर होते रहे हैं, पर इस तरह की अव्यवस्था जो इस बार हुई है इसके पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि अनुभवी लोगों को, जो अनुभवी लोग काम करने वाले वहां के जो जानकार ठेकेदार हुआ करते थे, जो पीढ़ियों से काम कर रहे थे, सैकड़ों साल से काम कर रहे थे, उनको काम न देकर गुजरात के लोगों को ठेकेदारी दी गई, काम दिया गया, जिससे वो अनुभवहीनता के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी तरीके से इसमें सरकार की लापरवाही, सरकार ने केवल अपनी ब्रांडिंग पर पैसे खर्चे किए, केवल मार्केटिंग पर खर्चे किए और लोगों को केवल आकर्षित करने के लिए इतनी मार्केटिंग की गई, व्यवस्था कुछ नहीं किए। केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। वहां की जो पुराने वीडियोज आ रहे हैं, लोगों ने कल परसों में काफी वहां विरोध किया, सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए और आज मालूम था कि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, उसके बावजूद भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। શાહી સ્નાન પછી આ ભીડને અહીંથી દૂર મોકલવા માટે ખાસ રેલ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે। રેલવે યોજના મુજબ આજે પ્રયાગરાજ સ્ટેશનથી ખાસ ટ્રેનો ફક્ત મુસાફરોને પ્રયાગરાજથી બહાર કાઢવા માટે જ કામ કરશે, એટલે કે અન્ય શહેરોમાંથી ખાસ ટ્રેનો પ્રયાગરાજ નહીં આવે। ગઈકાલ સુધી પ્રયાગરાજ માટે ખાસ ટ્રેનો દોડતી હતી, પરંતુ આજે આ ફક્ત પ્રયાગરાજથી દેશના વિવિધ ભાગોમાં જ દોડશે। ત્યારે પ્રયાગરાજ સ્ટેશનથી આવી કુલ 360 ટ્રેનો દોડશે, જોકે પ્રયાગરાજ જતી અને આવતી અનિયમિત ટ્રેનો તેમના સમયપત્રક મુજબ દોડશે। शुरू होने वाला है। अच्छा, आप देख रहे हैं बाहर व्यवस्थाएं हैं। जी जी। तो हम लोगों की व्यवस्था पूरी है, हमारा स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा? क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा, उसी बार। और जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा कि नहीं? अब देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं, जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा, क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं। हाँ। संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी
चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है 13 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયેલ મહાકુંભ દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં લગભગ 20 કરોડ લોકોએ ગંગામાં ડૂબકી લગાવી છે। આજે એટલે કે બુધવારે મૌની અમાવસ્યા પર 10 કરોડથી વધુ ભક્તો પહોંચવાની અપેક્ષા છે। બ્યુરો રિપોર્ટ જનાદેશ ન્યૂઝ।